ओम शांति। बाबा रोज मुरलियों में स्वमान पर अटेंशन दिलाते हैं। स्वमान की सीट पर सेट रहो और हर विघ्न, हर परिस्थिति को पार करते हुए तीव्र पुरुषार्थी बन संपूर्ण संपन्न बन जाओ। स्वमान ऐसा प्रभावशाली साधन है जिससे 1 सेकंड में स्वस्मृति के लाइट का स्विच ऑन होता और तुरंत शक्ति का अनुभव होता, नशा सा प्राप्त होता और तद अनुसार हमारे कर्म सुकर्म बन जाते। इस स्वमान को हम सारे दिन में जब बार बार दोहराते हैं, अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं, तो हम सर्वगुण व सर्व शक्तियों की साक्षात मूर्ति बन जाते हैं। फिर हम में दिखाई देता है सबको एक दिव्य ज्योतिर्बिंदु या फरिश्ता या सभी भक्तों का इष्ट देव। ऐसा स्वमान के अभ्यास का, स्वमान की स्थिति का बाप दादा कहते जादू होता है। स्व अर्थात मैं आत्मा, मान अर्थात स्वरूप। मैं आत्मा अपने अनादि मूल वास्तविक गुणों को धारण की हुई, मुझ आत्मा का मान अर्थात मानना स्वयं की इस सच्ची प्यारी स्थिति की महसूसता है। यह तो आत्म जागृति है, अशुद्ध अहंकारी नहीं, ऊंची स्थिति है। दूसरा अर्थ है स्वयं को स्वयं ही मान देना, अर्थात श्रेष्ठ स्थिति में स्वयं को स्थित करना। यह अनुभूति दिन में कई बार करने से भक्ति मार्ग के मंत्र की पुनरुक्ति से जैसे स्थिति बनती थी, समर्थी आती थी, उससे कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह सर्वशक्तिवान अलमाइटी अथॉरिटी का कहना है और इस कथन को हमने अंतर मन से स्वीकार कर अनुभूति भी की है। केवल पुनरुच्चारण या प्रकोच्चारण नहीं किया जाता। यह स्वमान का प्रकाश अर्थात श्रेष्ठ नशा भिन्न भिन्न अशुद्ध देह अभिमान की बातों को समाप्त करता है। अज्ञान अंधकार को मिटाने की अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्वयं भगवान शिव पिता परमात्मा कहते हैं, बाप दादा बच्चों का ऐसा खेल देखते रहते हैं कि जैसे दिल में स्वमान का वर्णन भी करते। मैं बाप दादा का दिल तख्त नसीन हूं, सोचते भी रहते परंतु अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। वास्तव में विधि ऐसी है कि अंतर्मुखी होकर अनुभव के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। सेकंड में स्मृति के लाइट का स्विच ऑन करो तो एवर रेडी बन जाएंगे। स्वमान में रहने से सम्मान परछाई की तरह पीछे पीछे आता है। स्वमान से अंदर छिपी हुई शक्तियां व गुण प्रकट होते हैं। भगवान और प्रकृति भी ऐसे को सम्मान देती है। स्वमानधारी आत्मा के चारों ओर ईश्वरीय वाइब्रेशंस होने के कारण आसपास के लोगों को सुरक्षा का अर्थात छत्र छाया का अनुभव होता है। स्वमान महान विचारों को जन्म देता है। इससे छोटे विचार समाप्त हो जाते हैं। समस्याएं ऐसे नष्ट हो जाती हैं कि हाथी के नीचे चींटी।
अपनी दिनचर्या में ही स्वमान को जोड़ देना अच्छा होगा। सारे दिन में 2-3 स्वमान लेकर उनका ही बार बार अभ्यास भिन्न भिन्न कर्मों के साथ करना है। इससे एकाग्रता के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, साधना सरल हो जाएगी, क्योंकि स्वमान एक संकल्प है। अमृत वेले ही अपने को विजय का तिलक देने का महत्व बहुत बहुत बड़ा है। अमृत वेला शक्ति भरने की, वरदान प्राप्त करने की सुहानी अमोलक वेला है। उस समय अच्छे अच्छे और ऊर्जादायक स्वमान स्मृति में लाकर उनका स्वरूप बनेंगे तो ही श्रेष्ठ निर्विघ्न स्थिति से हम बाप दादा के अतः प्यार का रिटर्न दे पाएंगे और खुशी खुशी बाप दादा के साथ रिटर्न जर्नी कर सकेंगे। कहने का भाव है, रोज स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी और समाधान स्वरूप बनने से संकल्प शुद्ध श्रेष्ठ सकारात्मक बनाकर हम अपनी स्थिति को निरंतर शक्तिशाली श्रेष्ठ संपूर्ण बना सकते हैं। इतना ही नहीं, हर दम रूहानी नशा छाया रहता है। कभी कभार आने वाली निराशा के, निरुत्साह के बादल एक क्षण में परास्त हो जाते हैं। अलबेलापन कोसों दूर भाग जाता है। कोई भी कार्य सहज ही अथक बनके उड़ती कला से हम पूर्ण कर लेते हैं। हरेक ईश्वरीय विद्यार्थी अपनी कमी कमजोरियों को जांच करके अपने इर्द गिर्द की परिस्थिति या वातावरण प्रमाण यथा योग्य स्वमान चुने और उसका पुनः पुनः अभ्यास करें। जैसी स्मृति वैसी समर्थी। अतः आपदा निवारण के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण स्वमान धारण करने से स्थिति ऊंची बनती है, आपदा टल जाती है। इन स्वमानों की सीट पर सेट होने से संपूर्णता और संपन्नता का अनुभव होता है। पहला स्वमान है, मैं महान आत्मा हूं। इससे नैराश्य दूर होकर कर्म महान हो जाएंगे, अर्थात निराशा दूर होगी और उमंग उत्साह बढ़ेगा। दूसरा स्वमान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इससे अंग अंग से शक्तियों की किरणें निकलेंगी, भय मुक्त हो जाएंगे, अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बन जाएंगे और आसपास के वातावरण को भी शक्ति संपन्न बना देंगे। तीसरा स्वमान, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। इससे फरिश्ता स्थिति होकर आभा मंडल से वातावरण पर प्रभाव पड़ेगा, अर्थात स्वयं तो संपूर्ण पवित्र बन ही जाएंगे और अपने आसपास के वायुमंडल को, वातावरण को पवित्रता की किरणें सहज और स्वतः दे सकेंगे। चौथा स्वमान, मैं विजयी रत्न आत्मा हूं। इससे कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर उत्साह में वृद्धि होगी। पांचवा स्वमान, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। इससे गणेश जी समान स्थिति प्राप्त होकर सर्व के विघ्न दूर होंगे। छठा स्वमान, मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। इससे चित्त शुद्धि होकर सर्व धर्म वालों को बल मिलेगा। सातवां स्वमान, मैं मास्टर शांतिदाता हूं। इससे अपमान की फीलिंग नष्ट होकर संसार को सकाश देने की शक्ति आएगी। इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण स्वमानों का अभ्यास भी
बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा, स्वयं को संपन्नता और संपूर्णता की अनुभूति कराएगा। तो ऐसे ही प्रतिदिन 2-3 स्वमान अमृत वेला से स्वयं के लिए लें और दिन भर में बार बार समय निकालकर कर्म और परिस्थिति अनुसार उन स्वमानों की सीट पर सेट हो जाएं। यही देह भान से मुक्त, मान शान की इच्छा मनोकामनाओं से मुक्त, स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी महान आत्मा बना देगा। अच्छा, ओम शांति।